students, welcome to the online coaching. Myself, Chirag Joshi. Dear students, today we are going to start 5th chapter. आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज कर दिया. डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू दी कोरोना वायरस. अभी मार्केट में हम ऐसे ही कोई भी काम के लिए नहीं बाहर जा सकते. सो मैंने घर पे ही अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है. ओके, नाउ we are going to start 5th chapter, that is arithmetic progression. Dear students, arithmetic progressions is there, then geometrical progressions is there, and harmonic progressions are also there, means AP, GP, HP. Dear students, but in the 10th standard syllabus we are going to learn AP, arithmetic progression. तो प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रेशन मीन्स द सीक्वेंस. अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं. द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज रिलेटेड टू इट्स सक्सीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. अभी जैसे ही मैंने कहा था आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सीक्वेंस किसे कहेंगे? तो सीक्वेंस व्हेन सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर according to a definite rule, they are said to form a sequence. Sequence का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. 1, 3, 5, 7, 9. Dear students, this is arithmetic progression. See, इन दोनों के बीच का गैप वो 2 है, 2. इन दोनों के बीच का गैप भी 2 है. Gap between 5 and 7 is also 2, and gap between 7 and 9, that is also 2. Dear students, when some numbers are arranged in a definite order, ये अरेंज किए इन डेफिनेट ऑर्डर में according to a definite rule. Rule is the difference should be of 2. They are said to be form a sequence. The sequence in which each term is related to its successive term by a fixed rule is known as progression. अगर इनका एक फिक्स्ड रूल रहता है तो इसी सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं? arithmetic progression. Dear students, let me discuss more example. 4, 9, then 16, 25, 36. See student, what I wrote? I have wrote the square root of 2, 3, 4, 5 and 6. मैं इसे एपी कह सकता हूँ कि नहीं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? इन दोनों का गैप कितना है? 5 है. इन दोनों का गैप आप चेक कर लीजिए. 16 minus 9, that is 7. Now 25 minus 16, that is 9, and here it is 11. See student, यहाँ पे गैप कितना था? 2, 2, 2. सबके बीच में गैप सेम था. आप यहाँ पे देखिए 5 है, 7 है, 9 है और 11 है. आप बोलेंगे सर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये एक सीक्वेंस भी नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ सीक्वेंस. देखिए गैप जो है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है. 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11. So gap is in increasing order. So you can say that yes, it is a sequence. Yes, it is a sequence. ठीक है, लेकिन arithmetic progression है कि नहीं, उसके लिए हमें उनका डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है. अगर डिफरेंस सेम है तो arithmetic progression है, वरना नहीं है. ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है और ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है. लेकिन ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है वो हमें देखना है. डियर स्टूडेंट्स, अगर इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं ए, सो दिस इज आवर सेकेंड टर्म. ठीक है, मुझे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है. सो 9 minus 4, that is 5, and 16 minus 9, that should be also 5. अगर वो ऐसा होता है तो ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बोलेंगे, वरना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स. इट इज़ अ सीक्वेंस. ये सीक्वेंस है,
लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये सीक्वेंस भी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, towards the exercise 5.1. The taxi fare after each kilometer, when fare is 15 for first kilometer and 8 for the additional kilometer, you have to say that it is a arithmetic progression or not. देखिए dear students, taxi fare for first kilometer, that is 15 rupees. अभी सेकेंड किलोमीटर जब हम ट्रैवल करेंगे तो उसका फेयर 8 रुपीज़ के हिसाब से हमें लेना है। ओके, सो टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, पहले हमने फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा, सो 15 प्लस सेकेंड किलोमीटर का रेट हो जाएगा 8 रुपीज़। ठीक है, नाउ यू हैव टू ऐड दिस टू, सो दैट इज 23 रुपीज़। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, पहले हमने 15 रुपीज़ का फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर बाकी के 2 किलोमीटर हमने 8 रुपीज़ के हिसाब से ट्रैवल किया। 2 किलोमीटर 8 रुपीज़ के हिसाब से, मीन्स 15 प्लस 16 दैट इज 31। एक और कर लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, पहला किलोमीटर 15 रुपीज़ से ट्रैवल किया, फिर बाकी के 3 किलोमीटर हमने 8 रुपीज़ के हिसाब से ट्रैवल किए हैं। 15 प्लस 8 3 24, सो इट इज़ 39 रुपीज़। अगर हम इनको एक सीरीज़ में लिखे तो पहला आएगा 15, फिर आएगा 23, फिर 31 और फिर आ जाएगा 39। मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको सेकेंड में से पहले डिजिट को माइनस करना है। ठीक है, सो 23 माइनस 15 दैट इज 8, 31 माइनस 23 दैट इज ऑल्सो 8, 39 माइनस 31 दैट इज ऑल्सो 8। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इन सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी देखिए इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम आगे जाते हैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट टर्म, this is second term, this is third term and this is fourth term. Okay, dear students, in any AP arithmetic progression, first term is also known as A. फर्स्ट टर्म को हम A बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म इज नोन एज A. Okay, now let me explain this thing in detail and I will prove one formula also. That formula will be very useful in calculating the sums. Okay student, please pay attention. This is an AP arithmetic progression. The first term, okay, that was 15.
second that was 23, then 31 and then 39. डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ए बोलेंगे, दिस इज ए. सेकेंड टर्म इसको हम T1 भी बोलेंगे. सेकेंड टर्म दैट इज T2. T2 minus T1 is known as difference. T2 minus T1 is known as difference. Means 23 minus 15 is known as difference and difference is equals to 8. अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखिए T2 माइनस, डियर स्टूडेंट्स T1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A equals to D. You are smart and intelligent. This negative A comes this side, then it becomes positive. So T2 equals to D plus A. Agreed? Okay. So I can write in this way, dear students. T2 equals to A plus D. मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 equals to A plus D. I hope you are able to understand. Now see here, this term is known as T3. अगर आप देखिए मैं यहाँ पे T2 का फॉर्मूला बनाया हूँ, तो T3 का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन सकता है, A प्लस A पहला टर्म एज इट इज, पहला टर्म एज इट इज, डिफरेंस जो है दो का डिफरेंस और एक ये टर्म, सो तीन टर्म बन गए. सो T3 इक्वल्स टू, आप देख लीजिए 15 प्लस 2, हमारा डिफरेंस क्या था 8. सो T3 इक्वल्स टू 15 प्लस 16, T3 इक्वल्स टू 31. देख लीजिए है यहाँ पे. ऐसे ही आप T4 का भी बना सकते हैं. T4 इक्वल्स टू कुछ नहीं करना है, A प्लस, यहाँ पे कितना लिखा है 4, तो एक कम लिखना है आपको और कुछ नहीं करना. 15 प्लस 3 इंटू 8, T4 इक्वल्स टू 15 प्लस 24, T4 इक्वल्स टू 39. देख लीजिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, 4 टर्म दिए गए हैं, आपको फिफ्थ नहीं पूछा, सिक्स्थ नहीं पूछा, डायरेक्टली आपको पूछ लिया है सेवेंथ टर्म. इट्स वेरी इजी. सेवेंथ टर्म इक्वल्स टू A प्लस कुछ नहीं करना है 6D लिखना है. T7 इक्वल्स टू A प्लस 6D. A is 15 plus 6 into 8. Dear students, 15 plus, now 8 6 are 48. Have addition. This is 13 carry 1. Answer is 63. So आपको पता चल गया सेवेंथ टर्म कौन सा है, 63 है. ओके तो मैं आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला प्रूव करने की बात कर रहा था, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है. फर्स्ट फॉर्मूला वाज ऑफ D, दैट इज डिफरेंस. डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज T2 माइनस T1. व्हाट इज डिफरेंस? T2 माइनस T1. T2 minus T1 equals to difference. Remember this thing in your mind. Second thing, T3 minus T2 is also known as difference. Okay, carry on. T4 minus T3, that is also difference. Moving forward, that is T1 is known as A also. T2 equals to A plus D. T3 equals to A plus 2D. T4 equals to A plus 3D and so on. Now dear students, एक फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाहता हूँ nth टर्म का. कोई भी टर्म हो, Tn ले लीजिए.
फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। t इक्वल्स टू वॉट? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी आप सोच रहे होगे कि सर ने यहाँ पे n लिया है, फिर यहाँ पे n माइनस वन क्यों कर दिया? डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला टर्म तो ऑलरेडी है, दूसरे टर्म के लिए मुझे क्या ऐड करना है? सिर्फ डिफरेंस। यहाँ पे देखिए तीसरा टर्म, पहला टर्म तो ऑलरेडी है, मुझे क्या करना था? मैंने आपको सिखा रहा था 3 है तो एक माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए। सो 3 माइनस वन किया आपने तभी तो 2 लिख पाए। सो n है यहाँ पे, तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, n माइनस वन करके लिख देना है, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। I hope dear students you are able to understand this topic. Please learn this formula. Okay? अगर लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक बार समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड। आप कंसेप्ट को समझो, फॉर्मूलाज को रटने की ट्राई मत करो। मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर का 150 चार्ज है, उसके बाद जितने भी मीटर आप डिग करोगे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, सो फॉर फर्स्ट मीटर चार्ज इज 150। अभी आप सेकेंड मीटर का कितना चार्ज होगा? फर्स्ट मीटर तो उसने डिग कर दिया था 150, अभी 1 मीटर और डिग किया उसने 50 रुपीज़ के हिसाब से, सो 200 रुपीज़। फॉर थर्ड मीटर, दैट इज पहला मीटर तो 150 रहा, अभी थर्ड है मीन्स पहला तो 150, अभी 2 मीटर बाकी है, तो 2 इंटू 1 मीटर का चार्ज है 50। फोर्थ मीटर की बात करते हैं, पहला मीटर 150 के हिसाब से, बाकी के 3 मीटर 50 के हिसाब से, सो 150 दैट इज 300। ओके डी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एपी रेडी हो चुका है। 150, 200, 250, 300। गैप देख लीजिए 50 रुपीज़ का, गैप 50, गैप 50, सभी का डी सेम है, मीन्स ये एपी है। अगर ये एपी नहीं है तो सीक्वेंस तो है ही, लेकिन ये एपी भी है। सो दिस वाज द फिफ्थ chapter 5.1 exercise, first Roman. Total 4 sums are there, 2 I have solved on the board. Now we are moving towards the second Roman, dear students. सेकेंड रोमन का ये क्वेश्चन है, राइट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स आपको लिखना है। आपको ए दिया गया हुआ है और डी। ए आपके पास है 10 और डी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का भी 10 है। ओके डी स्टूडेंट्स, एपी में आप गड़बड़ मत करना, पहला टर्म ही हमारा ए है, तो पहला टर्म तो हमें पता ही है, दैट इज 10। अभी दूसरा, दैट इज नोन एज T2, दैट इज ए प्लस डी, 10 प्लस 10 दैट इज 20। सो दूसरा टर्म हो गया 20। अभी आप अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पे मुझे T3 फाइंड करना होगा, तो मैं क्या करूँगा? 10 प्लस करूँगा 2D, सो 20 प्लस 10 दैट इज 30 एंड 40। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज फोर्थ। ए आपको दिया गया है -1 एंड डी इज गिवन टू यू, दैट इज 1/2।
d is given to you, that is 1/2. डियर स्टूडेंट्स, ये सम AP पहला तो बन गया, दैट इज 1. अभी T2 की बारी है. A प्लस डी -1 + 1/2. चलो आप फिर एलसीएम ले लो. -2 + 1, दैट इज -1/2. सो आंसर इज -1/2. थर्ड वन करना है. T3 A + 2D. T3 equals to, please see here, A is -1 plus 2 into D, that is 1/2. -1 + 1 वो हो गया 0. अभी फटाफट T4 की बात करो. -1 + 3 into 1/2. T4 equals to -1 + 3/2. Please see here, -2 + 3, that is +1/2. आंसर इज 1/2. उन्होंने हमें सिर्फ 4 टर्म्स फाइंड करने को कहा था, तो हमें सिर्फ 4 टर्म ही फाइंड करने हैं. इट इज़ क्लियर डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो दिस वाज द सेकेंड रोमन डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट रोमन we have done, second Roman we did. Now I am talking about third Roman. In the third Roman you have to find out A and D. Dear students, it is a very common thing. जो पहला AP में जो पहला डिजिट होगा वही आपका A होगा, और दूसरे में से आप पहले को माइनस करेंगे वही आपका D होगा. ठीक है, okay dear students. So third and the fourth Roman are so easy, so I am giving that 2 Roman in homework. Please make sure you will not copy from any material. Thanks for watching this video dear students. Thank you so much.